नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से शांति कुंज हरिद्वार के संपूर्ण दर्शन कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शांति कुंज हरिद्वार के बारे में। उसके बाद बात करते हैं वेद माता गायत्री के बारे में। उसके बाद बात करते हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में, जो वहाँ के परम पूज्य गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। और फिर सबसे लास्ट में बात करेंगे वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा, जो वहाँ के माता जी के नाम से जाने जाते हैं। शांति कुंज हरिद्वार में गंगा तट पर स्थित एक स्थान है, जहाँ अखिल भारतीय गायत्री परिवार का मुख्यालय है। शांति कुंज के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। यह हरिद्वार के सतत सरोवर क्षेत्र में ऋषिकेश मार्ग पर स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर महर्षि विश्वामित्र के तपस्या स्थली पर स्थित है। युग तीर्थ कहे जाने वाले इस आश्रम में व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण की अनेक प्रभावशाली गतिविधियां नियमित रूप से चलती रहती हैं। जैसे जीवन जीने की कला के 9 दिवसीय शस्त्र प्रतिमा, 3 लोक सेवाओं के युग शिल्पी शस्त्र प्रतिमास 1 से 24 तारीख तक, ग्राम विकास प्रशिक्षण, कुटीर उद्योग प्रशिक्षण, नैतिक शिक्षा हेतु शिक्षण प्रशिक्षण, ग्राम स्वास्थ्य सेवाओं से विशेष शस्त्र, विविध प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सभी प्रशिक्षण निःशुल्क हैं। देश विदेश में संस्थापित हजारों गायत्री शक्ति पीठों, प्रज्ञा पीठों का मार्गदर्शन केंद्र, प्रताचार्य, कक्ष साधकों, लोक सेवाओं के लिए प्रेरणा परामर्श की व्यवस्था है। सैकड़ों उच्च शिक्षित सेवाभावी स्वयं सेवा मात्र निर्वाह राशि लेकर सारी गतिविधियों को संचालित करते हैं। यहाँ यज्ञशाला, गायत्री माता का मंदिर, अखंड दीप, देवात्मा, हिमालय मंदिर, ज्ञान मंदिर, साहित्य विज्ञ केंद्र, ऋषियों के मंदिर, हरितिमा, देवालय देव, संस्कृत, दिव्य दर्शन प्रदर्शनी, अस्पताल एवं चिकित्सा केंद्र आदि मुख्य स्थापनाएं हैं। यहाँ वैज्ञानिक आध्यात्मिक अनुसंधान तथा तरह तरह के शिविर संचालित किए जाते हैं। स्थापनाएं नंबर 1, हजारों करोड़ों गायत्री मंत्र जप के अनुप्रेरणा अखंड दीप। नंबर 2, हजारों निकृष्ट साधकों द्वारा नित्य आहुतियों की पुष्टि अखंड अग्नि। नंबर 3, युग शक्ति गायत्री का प्राणवान मंदिर, दिव्य जीवन विद्या के मूर्धन्त सत्य ऋषि। नंबर 4, आध्यात्मिक ऊर्जा के सनातन केंद्र देवात्मा हिमालय का भव्य मंदिर। नंबर 5, मनुष्य में देवतागण जगाने वाले सभी धर्म संप्रदाय के पवित्र प्रतीक चिन्ह। नंबर 6, जड़ी बूटियों की दुर्लभ वाटिका और गायत्री परिवार की स्थापना से लेकर अब तक की गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी आदि। कुछ विशिष्ट धाराएं। शांति कुंज प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुरूप संयुक्त परिवारों के प्रचलन को प्रोत्साहित करने वाला आदर्श केंद्र है। यह व्यक्तित्व गढ़ने की टकसाल है। जाति, संप्रदाय, धर्म, पंथ आदि संकीर्णताओं से ऊपर उठकर लोगों को यह जीवन जीने की कला सिखाता है, उन्हें आत्मवादी जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हर धर्म वर्ग के लोग यहाँ आकर साधना करते हैं, शिक्षा लेते हैं। यहाँ शरीर, मन व अंतःकरण को स्वस्थ संपूर्ण बनाने के लिए अद्वितीय अनुकूल वातावरण एवं मार्गदर्शन मिलते हैं। यहाँ व्यक्ति को अंधविश्वास, मुंड मान्यता, भाग्यवाद आदि से उठकर क्रमवादी बनाने की प्रेरणा देता है। हर बात को तर्क, तथ्य और प्रमाण की कसौटी पर कसते हुए उसके विवेक पूर्ण अपनाने की प्रेरणा यहाँ दी जाती है। यह विशाल आश्रम स्वयं सेवा से ही संचालित है। योग्यता के अनुसार कार्य और आवश्यकता के अनुसार साधना यहाँ रहने वाले परिजनों को उपलब्ध कराए जाते हैं। सभी परस्पर हितों का ध्यान रखते हैं। गायत्री चेतना, युग चेतना का विश्वव्यापी विस्तार यहाँ से हो रहा है। पूरे विश्व में गायत्री परिवार द्वारा स्थापित 3000 से अधिक शक्तिपीठ शाखाएं हैं, जो यहाँ की प्रेरणा और मार्गदर्शन में जन जागरण व आध्यात्मिक के पूर्ण जीवन के कार्यों में संलग्न है। यहाँ के शिक्षण में धर्म विज्ञान का सामान्य है। जो धार्मिक गतिविधियाँ यहाँ चलाई जाती है, उनकी वैज्ञानिकता का बोध भी कराया जाता है। शांति कुंज में 88 सालों से जल रहा अखंड दीप, जिसके दर्शनों के लिए लोग देश विदेशों से आते हैं। अब बात करते हैं वेद माता गायत्री के बारे में।
यह मंदिर वेद माता गायत्री देवी का मंदिर है। गायत्री माँ का छवि स्थापित होने के कारण गायत्री परिवार के आचार्यों द्वारा इस मंदिर का नामकरण किया गया है। गायत्री मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा स्थापित किया गया है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक लंबे समय से स्थित है। गायत्री मंदिर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां आयोजित होती है और शहर के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। प्रबंध समिति वेद माता गायत्री मंदिर के द्वारा प्रत्येक वर्ष 9 कुंड गायत्री महायज्ञ एवं आदर्श विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है। गरीब व कन्या जोड़ों की सामूहिक विवाह यज्ञ के अंतिम दिन संपन्न कराया जाता है। एक समृद्धि संपन्न परिवार के कन्याओं के समान ही उचित और जीवन उपयोगी वस्तु के साथ आशीर्वाद देकर कन्याओं को विदा किया जाता है। अब बात करते हैं पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के बारे में। भारत के एक युगदृष्टा मनुष्य थे जिन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। उनके अपना जीवन समाज की भलाई तथा सांस्कृतिक व चरित्र उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने आधुनिक व प्राचीन विज्ञान व धर्म का समावयन करके आध्यात्मिक नवचेतना को जगाने का कार्य किया ताकि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना किया जा सके। उनका व्यक्तित्व एक साधु पुरुष, वैज्ञानिक, योगी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, लेखक, सुधारक दृष्टि का समावित रूप है। उन्होंने विपुल साहित्य की रचना किया जिसमें 8 वेद, 108 उपनिवेश, 3 दर्शन, 20 स्मृतियां और 24 पुराणों के भविष्य सम्मिलित है। उन्होंने मथुरा में गायत्री तपोभूमि, मथुरा में ही घिया मंडी में अखंड ज्योति संस्थान, हरिद्वार से युग तीर्थ शांति कुंज तथा ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य एक स्वतंत्र सेनानी, संत और दार्शनिक थे। उनका जन्म 20 सितंबर 1911 को आगरा के अमलखेरा गांव में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में 320 किताबें लिखी। उन्होंने जाति प्रथा के इतर जाकर लोगों की सेवा की। यह आश्रम हर की पौड़ी से करीब 5 किलोमीटर दूर है। अब बात करते हैं भगवती देवी शर्मा के बारे में। भगवती देवी शर्मा एक सामाजिक कार्यकर्ती तथा अखिल विश्व गायत्री परिवार की सह संस्थापिका थी। उन्होंने सामाजिक उत्थान तथा नारी जागरण के अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया तथा अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला का सफल आयोजन किया। उन्होंने चारों वेदों का भाष्य भी किया। भगवती देवी शर्मा का जन्म 20 सितंबर 1926 को हुआ था। वह जसवंत राव शर्मा तथा राम प्यारे शर्मा की सबसे छोटी पुत्री थी। 4 वर्ष की आयु में उनकी माता का देहांत हो गया था। सन 1953 में उनका विवाह पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य से हुआ। उन दिनों में मथुरा के अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन कर रहे थे। विवाह के पश्चात भगवती देवी अखंड ज्योति संस्थान मथुरा में रहकर अखंड ज्योति के प्रकाशन कार्य में हाथ बटाने लगी। वे पाठकों के पत्रों का उत्तर देने में भी सहयोग किया करती थी। पाठकों की संख्या बढ़ाने के साथ ही संस्थान में आयोजित किए जाने के लिए आचार्य जी ने मथुरा वृंदावन मार्ग पर भूमि खरीदी। जब आचार्य जी को निर्माण के लिए धन की कमी हुई तो भगवती देवी ने अपने समस्त आभूषण समर्पित कर दिए। 1953 में गायत्री तपोभूमि नामक संस्थान में नियमित शिविर आरंभ हो गए। 1960 में आयोजित शस्त्र कुंड गायत्री महायज्ञ के आयोजन के बाद गायत्री परिवार की गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हुई तथा संगठन के सदस्यों ने भगवती देवी को माता जी के नाम से पुकारना आरंभ कर दिया। 1971 में आचार्य जी ने गायत्री परिवार का मुख्यालय शांति कुंज हरिद्वार में स्थापित किया तथा आध्यात्मिक साधना शिविर आयोजित किए। महिलाओं के शिविर की जिम्मेदारी भगवती देवी के पास थी। उन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रम आरंभ किए। 1990 में आचार्य जी का निधन के पश्चात भगवती देवी ने गायत्री परिवार का संचालन अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने अखंड ज्योति के संपादन का कार्य किया। साथ ही आचार्य जी द्वारा किए गए चारों वेदों के भाषाओं का प्रकाशन भी किया। देव संस्कृति 1992 में गायत्री जयंती के अवसर पर उन्होंने एक विशाल शपथ समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में देव सांस्कृतिक अभियान की घोषणा की गई। अभियान के अंतर्गत समस्त विश्व के
अमेध यज्ञों की श्रृंखला आयोजित की गई। इन यज्ञों में सामान्य विश्व के विपरीत पशुओं की बलि नहीं चढ़ाई गई तथा बिना किसी हिंसा के संपन्न किया गया। पहला यज्ञ जयपुर में आयोजित हुआ। इसके बाद 2 वर्ष तक भारत तथा अन्य देशों में विभिन्न स्थानों पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद भगवती देवी इन कार्यक्रमों में जारी रही। चित्रकूट में आयोजित यज्ञ 1008 कुंडों का था, जिनमें लगभग 10 लाख लोगों ने भाग लिया। अश्वमेध यज्ञ के बाद उनका स्वास्थ्य अधिक बिगड़ने लगा। 19 सितंबर 1994 को शांति कुंज हरिद्वार में उनका निधन हुआ। मैं भारती कुमारी, मेरा उम्र 19 वर्ष है। मैं गायत्री परिवार का एक हिस्सा हूँ। जब मैं अपनी माँ के गर्भ में थी, उसी समय पंडित श्री राम प्रसाद जी के द्वारा बिहार भागलपुर साहेबगंज गायत्री शक्ति पीठ में मेरा पुष्पम संस्कार हुआ। जब मैं 5 वर्ष की थी, तब अपनी दादी माँ के स्वर्ग मीरा देवी और मेरे पूरे परिवार के साथ शांति कुंज हरिद्वार गए। वहाँ पे मेरा विद्या संस्कार और मुंडन संस्कार हुआ। फिर मैं दूसरी बार 2009 में लगभग 25 गायत्री परिवार के साथ नवरात्रि के अनुष्ठान में शामिल हुए। वहाँ पे 10 दिन रहकर परम पूज्य गुरुदेव का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी बीच मेरा जन्मदिन वहाँ पे मनाया गया था, जब विश्व यज्ञ आरंभ हुआ, जिसे हम लोग जन्म शताब्दी के नाम से भी जानते हैं, जिसके 3 महीना पूर्व से ही हम लोग वहाँ रहकर समय दान दिए। तो ये थी शांति कुंज हरिद्वार के कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें। धन्यवाद।